Good morning. SST chapter 4 topic recreations. Recreations is something that people do for enjoyment in their spare time. We can enjoy our spare time by playing games, singing, dancing, watching television, painting, reading books, or gardening. We can visit different places like zoos, museum, or fairs, or go on picnics. रिक्रिएशन वर्ड क्या है? जो हम स्पेयर टाइम मतलब जो हमारे पास टाइम रहता है, जो फ्री टाइम होता है, उसमें हम क्या करते हैं? या तो गेम खेलते हैं, या तो सिंगिंग, डांसिंग, वॉचिंग टेलीविज़न देखते हैं, या पेंटिंग करते हैं, या रीडिंग बुक्स और गार्डनिंग। ठीक है, वी कैन विजिट, हम विजिट करते हैं जैसे डिफरेंट प्लेस में, जैसे जू में चले जाते हैं, कभी कभी म्यूजियम में चले जाते हैं, या फेयर्स में चले जाते हैं, और गो ऑन पिकनिक पे चले जाते हैं। वेरियस मीन्स ऑफ रिक्रिएशन एट होम्स। Let us now learn about some of the means of recreations at home such as a reading a storybook. अगर जैसे हम लोग घर में ही डिस्कस करें, तो जैसे हमारे पास टाइम बचा थोड़ा सा, तो हमने क्या क्या, कोई स्टोरी बुक को रीड कर लिया, लिसनिंग टू अ रेडियो एंड वॉचिंग टेलीविज़न, या तो रेडियो को हमने सुन लिया, म्यूज़िक सुन लिया, या हमने टेलीविज़न देख लिया, से न्यूज़ देख लिया, कुछ भी देख लिया। रीडिंग अ स्टोरी बुक, रीडिंग इज़ टू माइंड, दैट एक्सरसाइज इज़ टू द बॉडी। देयर इज़ नथिंग मोर रिलैक्सिंग दैन सेटलिंग डाउन इन अ क्वाइट प्लेस टू रीड अ गुड स्टोरी बुक। जैसे रीडिंग करने से क्या होता है, हमारा माइंड का एक्सरसाइज भी होता है, और क्या होता है कि हम जैसे अच्छी स्टोरी बुक पढ़ेंगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे ना। तो देयर आर मैनी बेनिफिट्स फॉर रीडिंग स्टोरी बुक, मैगजीन्स एंड अदर बुक्स। अगर हम कोई स्टोरी बुक को पढ़ते हैं, या हम मैगज़ीन को पढ़ते हैं, या कोई हम दूसरी बुक्स जैसे हमारे कोर्स के रिलेटिव कोई बुक पढ़ते हैं, रिलेटेड कोई बुक्स पढ़ते हैं, तो हमें नॉलेज ही बढ़ेगा, ये तो बेनिफिट ही होगा। इट इम्प्रूव्स आवर इमेजिनेशंस एंड थिंकिंग स्किल। और इमेजिनेशन, जैसे हम इमेज कोई को हम मतलब कल्पना करते कि ये होगा, ये हमारा इमेजिनेशंस को बढ़ाता ही है। ठीक है, इट इम्प्रूव्स आर कॉन्सेंट्रेशंस, वोकेबुलरीज एंड राइटिंग स्किल। ये इम्प्रूव करता है कॉन्सेंट्रेशंस को। ठीक है, हमारे इम्प्रूव करता है, या राइटिंग, अगर हम किसी चीज़ को मान लो लिखें, उसको बढ़ाता है, राइटिंग स्किल को बढ़ाता है। या अगर हमें कोई चीज़ मतलब टफ वर्ड हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम डिक्शनरी से उस मीनिंग को सर्च करेंगे, फिर लिखेंगे, जो जिससे हमारा नॉलेज बढ़ेगा ही। फिर बुक्स प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। बुक से हमें क्या होता है, प्रोवाइड करता है लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, माने प्रचुर मात्रा में इन्फॉर्मेशंस देता है, और हमें क्या नॉलेज देता है, इन्फॉर्मेशन। उससे हम पढ़ते हैं जब हम किसी बुक्स को, तो हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। ठीक है, बहुत हमारा ज्ञान बढ़ता है, और हमें बहुत सारी चीज़ें मतलब जान सकते हैं। बुक्स आर अ गुड सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। बुक्स जो है वो एक अच्छा सोर्स है इंटरटेनमेंट का। जैसे कोई स्टोरी बुक पढ़ो, उससे तुम्हें कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ उसका पता चलेगा। कोई हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, मतलब कोई रिलेटेड कोई बुक पढ़ो, तो उससे आगे मतलब जब हुआ था, क्या हुआ था मुग़ल के शासन में, ये सब पता चलेगा। मतलब अलग अलग चीज़ें पता चलेंगी। तो बुक्स मेक excellent companions, hence you should make a habits of reading regularly in your free time। इसलिए हमेशा हमें क्या बनाना चाहिए, फ्री टाइम, जब हमारे पास फ्री टाइम रहता है, तो हमें ये आदत बनानी चाहिए कि हम थोड़ा सा, जैसे एटलीस्ट तुम हाफ एन आवर्स तक कोई चीज़ को रीड करो। हाँ, फिर लिसनिंग टू द रेडियो। अब रेडियो सुनने का, तो अनदर गुड सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट इज़ अ रेडियो। दूसरा जो इंटरटेनमेंट्स का सोर्स है, वो क्या है, रेडियो है, विच इज़ ईजिली अवेलेबल टू ऑल। ये सभी के पास आसानी से मिल जाता है। मैनी प्रोग्राम्स लाइक क्विज कंपटीशंस, सॉन्ग्स, न्यूज़ बुलेटिन्स, ड्रामा, टॉक एंड सो ऑन द ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो। रेडियो में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्विज कंपटीशन उसमें होता है, सॉन्ग्स आते हैं, जैसे न्यूज़ आता है, उसमें ड्रामाज होता है, और बातचीत ऐसे होती है। तो ये सब कई सारी चीज़ें मिलती हैं। दे नॉट ओनली इंटरटेन अस बट ऑल्सो एजुकेटेड एंड इंस्पायर अस। ये केवल इंटरटेनमेंट नहीं होता है, इससे हमें क्या मिलता है, हम मतलब हमें नॉलेज मिलता है, हमें एजुकेटेड मतलब हमें कुछ सिखाता है, और हम इससे इंस्पायर होते हैं, इससे प्रेरणा हमें मिलती है। इंस्पायर मीन्स प्रेरणा। अनदर गुड थिंग्स अबाउट द रेडियो इज़ दैट इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड कैन बी कैरीड एनीवेयर। और सबसे अच्छा तरीका ये कि हमारे लिए ये ईजी हो जाता है कि हम इस रेडियो को लेकर हम कहीं पे भी जा सकते हैं।
Moreover, you can carry on with your routines work while listening to the radio. अगर तुमने अपने मतलब रूटीन में अगर रेडियो को सुनना एक हैबिट बना लिया है तो तुम इसको कहीं पे भी कैरी करके ले जा सकते हो. अब नेक्स्ट है वॉचिंग टेलीविज़न. इन मॉडर्न टाइम्स टेलीविज़न इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड कन्वीनियंट सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट टू ऑल. प्रेजेंट टाइम में क्या कर लेते हैं लोग, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, टेलीविज़न देखते हैं. तो ये इंटरटेनमेंट का एक अच्छा सोर्स है. इन इट ऑफर्स अ वेराइटी ऑफ चैनल्स फॉर किड्स एंड एडल्ट्स. इसमें कई सारे चैनल्स होते हैं बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी. एडल्ट एंड किड एंड एडल्ट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए. वाइल एडल्ट्स कैन चूज़ फ्रॉम मूवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स एंड स्पोर्ट्स चैनल्स. ठीक है, एडल्ट्स जो है वो मूवी चैनल्स को चूज़ कर सकते हैं, न्यूज़ चैनल्स को चूज़ कर सकते हैं, स्पोर्ट्स चैनल्स को. एंड स्मॉल चिल्ड्रन क्या चूज़ करें, कैन इन्जॉय कार्टून्स एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन टेलीविज़न. चिल्ड्रंस किसको चूज़ करते हैं, कार्टून देखना पसंद करते हैं और जो है वो एजुकेशनल जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, जैसे डिस्कवरी जो है उन सबको देखना पसंद करते हैं. इंटर interestingly, televisions can influence our lives to a great extent in a positive as well as in a negative way. मतलब अगर टेलीविज़न को ले लो तो वो एक पॉजिटिव भी, मतलब अच्छा भी है और ख़राब भी है. ठीक है, therefore we should very careful select the programs that we watch regularly. हमें बहुत केयरफुल होकर के उस टेलीविज़न के उन प्रोग्राम को हमें वॉच करना चाहिए जो हम रेगुलर देखते हैं, उनको बहुत केयरफुली हमको वॉच करना चाहिए. लेट अस फाइंड अबाउट अ फ्यू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेलीविज़न, वॉचिंग टेलीविज़न. इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. इसका मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे. अब एडवांटेजेस क्या है. वी कैन इन्जॉय वॉचिंग लाइक टेलीकास्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट गेम्स एंड म्यूज़िक शोज़. जैसे हम इन्जॉय करते हैं टेलीकास्ट इम्पॉर्टेंट गेम्स और म्यूज़िक शो देख करके. वी कैन वॉच न्यूज़ चैनल्स टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. हम न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं कि क्या हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है. वी कैन ऑल्सो सी प्लेस, पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड द वर्ल्ड विदाउट लिविंग आवर होम्स. हम अपने घर को छोड़े हुए सब चारों तरफ के लोगों को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, मतलब लोग मतलब सबको देख लेते हैं हम लोग. फिर टीवी मतलब लोग को भी देख सकते हैं, एनिमल्स को भी देख सकते हैं, सब चारों तरफ के सबको देख सकते हैं कि कौन कहाँ पे है. टीवी प्रोग्राम्स इंटरटेन, एजुकेट, इन्फॉर्म एंड इवन इंस्पायर अस. फॉर एग्जाम्पल्स देयर आर प्रोग्राम्स ऑन आर्ट एंड क्राफ्ट. अगर प्रोग्राम आर्ट एंड क्राफ्ट का आ रहा है, ठीक है, साइंस एंड ट्रेवल्स टू नेम अ फ्यू, मतलब जैसे साइंस या और ट्रैवल कुछ मतलब नाम है. देयर आर ऑल्सो एजुकेशनल सोर्स. ये एजुकेशन है कि ये जहाँ पे, ये इस जगह, ये कहाँ पे जगह मतलब स्थित है. अगर कोई मान लो तुम्हें कोई नाम दिया गया है तो ये कहाँ पे है, ठीक है, इससे हमें पता चलता है. ठीक है, विच कैन हेल्प अस इन आवर स्टडीज़, जो हमारे स्टडी में हेल्प करता है. ठीक, फिर डिसएडवांटेजेस. वॉचिंग टेलीविजन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम टायर्स आवर आइज़. अगर तुम लगातार देखते रहोगे तो हमारे आँखों को वो थका देगा. ठीक है, आँख को वीक कर देगा. टेलीविजन्स क्रिएट्स टू मच साउंड इन अ रूम विच लीड्स टू नॉइज़ पॉल्यूशन. और टेलीविज़न को अगर फुल वॉल्यूम में तुम चलाओगे या चलाओगे तो वो लगातार जो है घर कमरे में नॉइज़ आएगा और वो नॉइज़ पॉल्यूशन मतलब साउंड को क्रिएट करेगा और वो लीड क्या कर देगा, क्या बढ़ा देगा, नॉइज़ पॉल्यूशन को. सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टेलीविज़न फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर तुम घंटों तक टेलीविज़न के सामने बैठे रहोगे, रेस्ट्रिक्ट्स आवर आउटडोर एक्टिविटीज़. तो क्या होगा, हम अपने आउटडोर जो एक्टिविटीज़ है उससे हम वंचित रह पाएंगे. विच में इफेक्ट आवर हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट. और हमारे हेल्थ में अफेक्ट करेगा और फिजिकल डेवलपमेंट पे हेल्प करेगा. फिर स्पेंडिंग टू मच टाइम वॉचिंग टेलीविज़न. जब टू मच टाइम मतलब बहुत अधिक टाइम जब हम उसमें वॉच करेंगे, मतलब स्पेंड करेंगे टेलीविज़न को देखते हुए, तो इफेक्ट आवर स्टडी टू. और हमारे स्टडी पे भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम्स क्या करेंगे, हम टेलीविज़न को देखते ही बिता देंगे तो हम पढ़ेंगे कम, हमारा स्टडी लॉस होगा. बिकॉज वी डू नॉट गेट इनफ टाइम टू स्टडी, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा स्टडी करने के लिए. तो कुछ डिसएडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज है, दोनों को मिला करके मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए. एक निश्चित समय में ही टेलीविज़न देखो, स्टोरी बुक पढ़ो, इन सब से तुम्हें नॉलेज बढ़ेगा. टेलीविज़न से भी नॉलेज बढ़ेगा, अच्छे प्रोग्राम देखो, लेकिन एक लिमिट तक का. एक जैसे 1 आवर्स देख लिया, एक मतलब जब पढ़ने के बाद जब आप फ्री हुए तब हाफ एन आवर्स तुम आपने टेलीविज़न देख लिया, हाफ एन आवर्स आपने स्टोरी बुक पढ़ ली, इस तरह से.